आइए हम और आप भगवान की पावन कथा सुनते हैं। ये पावन कथा हमारे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाएगी। हम और आप भगवान की सुंदर पावन अमृतमयी श्री राम कथा सुन रहे हैं। लगातार इस कथा का पाठ हो रहा है। आज उसी क्रम में कागभूषुंडी जी के द्वारा कही जाने वाली पावन कथा हम और आप श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर कथा है। सीताराम राम राम सीताराम राम 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 सिया राम जय सीताराम। बहुत सुंदर है और इससे हमको आपको बहुत शिक्षा मिलेगी। आइए भगवान नाम स्मरण करते हैं और उसके बाद सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री परमात्मने नमः श्री सरस्वती नमः। आज देखिए समय से कथा प्रारंभ हो रही है। हमने कहा था कि कल समय घटाएंगे और धीरे धीरे आने वाले समय में इसको 7-8 बजे शिफ्ट कर लेंगे। बहुत सुंदर कथा है। इस कथा को सुनकर आपके मन के भाव भगवान के प्रति जागृत हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आइए हनुमान जी को और श्री राम जी को और भोलेनाथ जी को कथा में बुलाते हैं, प्रभु को आसन देते हैं, फिर कथा प्रारंभ होती है। राम सिया राम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगान सीताराम राम राम। बहुत सुंदर। आज की कथा उत्तरकांड की कथा है। कागभूषुंडी ने गरुड़ के शंका का समाधान किया है और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो जीवन में आपकी जो शंकाएं होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी, बाबा महाराज, भोलेनाथ, माता रानी और श्री राम जी कथा मध्य विराजो। आइए प्रभु शक्ति दीजिए ताकि कथा प्रारंभ कर सके। मेरे राम सीताराम लोकाभिराम रणरंग धीरम। अरे लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। राम सिया राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। भोलेनाथ कृपा करिए। बहुत पावन कथा है। आप आइए सुनिए और अपने संशय को मिटा लीजिए। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। कथा राम सिया राम जय सीताराम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। माता रामो मम पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मम सखा रामचंद्रः। सर्वस्व में
रामचंद्रो दयालो नान्यम जानई नहीं जानई न जानई। बंदाहु सिर तुलसी चरण जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यहु प्रगटे हो सप्त जहाज। सीता राम 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 जय सिया राम। आइए पावन कथा में हम और आप प्रवेश करते हैं। कल के भाग में हमने सुना काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को समझाया कि काम क्रोध मद लोभ ये जो हैं ये दुख रूप घर में आसक्त रहते हैं। जिनके अंदर ये बसे हुए हैं वो जीवन भर दुखी रहता है। अब कैसे दुखी रहता है भैया? अगर मान लीजिए आपके अंदर काम वासना है तो आप उसके व्यवस्था में लगे रहेंगे। राम सिया राम यूट्यूब पर शिफ्ट हो जाइए भैया। सीता राम 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 सीता राम 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 सिया राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम। राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हमें निज धर्म पर चलना हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय राम कथा कि जय जय राम कथा। इसे श्रवण कर अरे इसे श्रवण कर इसको सुनकर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा की जय जय राम कथा। राम कथा सुंदर कर तारी हर संशय विहग उड़ावन हारी। हाँ राम कथा सुंदर कर तारी हर संशय विहग उड़ावन हारी। तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा। अरे अरे गरुण की जथा की जय जय राम कथा। देखिए हम लोग कह रहे थे थोड़ा फेसबुक में आपको सिग्नल वीक मिल सकते हैं और यूट्यूब में लाइव चल रहा है उस पर भी शिफ्ट हो जा सकते हैं। काम क्रोध मद लोभ गरुड़ जी महाराज को समझाते हुए भुसुंडी जी कहते हैं ये दुख रूप घर में आसक्त रहते हैं। यानी कि अब आप जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए कामांध है तो वो हर समय उसी की युक्ति में लगा रहेगा। तो युक्ति में लगा रहेगा तो मानसिक पीड़ा भी होगी तकलीफ भी होगी। क्यों? क्योंकि उसके जुगाड़ में लगा रहेगा तो सुखी तो रह ही नहीं सकता। इसी प्रकार से लोभ है। जो लोभ में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो लोभी आदमी हर समय जुगाड़ में लगा रहेगा। कहाँ से रुपया मिले किसकी धन दौलत हड़प लें क्या करें। जैसे कामातुर व्यक्ति किसी स्त्री पर आसक्त है तो उसी व्यवस्था में लगा है कैसे भी करके इसको हम हासिल करें। तो दिन रात उसके अंदर प्लानिंग चलती रहेगी तो दिमाग ठीक कहाँ रहेगा। और जब दिमाग ठीक नहीं रहेगा तो दुख तो आएगा ही। प्लानिंग करोगे तो तकलीफ में रहोगे घर्षण होगा दिमाग के अंदर। सुखी कौन है? वही सुखी है जिसके दिमाग में ज्यादा प्लानिंग नहीं चलती है। ऐसे ही लोभी आदमी प्लान करता है और अभिमानी का तो कहना ही क्या है। वो तो दुख में पीड़ित रहता है। राम सिया राम जय सीता। ये कथा गरुड़ जी महाराज को भुसुंडी जी ने कल सुनाई थी। माया भगवान की बड़ी प्रबल है। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक कहावत एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग कल हुआ था। क्या? यद्यपि प्रथम दुख पावहि रोवहि बाल अधीर
व्याधि नाश हित जननी गणति न सो शिशु पीर। एक बड़ा उदाहरण दे करके समझाया था, यदि फोड़ा है और उसको चिरवाना है तो बालक कितना भी चिल्लाए, माता उसको फड़वा देती है, चिरवा देती है अपने सामने, रोता है, बिलखता है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं उसका कुछ इलाज किया जाएगा तो फिर ये मान के चलो कि प्राणघातक हो जाएगा। ऐसे ही भगवान, ऐसे ही मेरे राम व्यक्ति के अभिमान को दूर करने के लिए उसका ऑपरेशन कर देते हैं, जैसे नारद का कर दिया था। आदमी कहता है भगवान आपने बहुत गलत किया, लेकिन भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए उसका ऑपरेशन कर देते हैं। व्याधि नाश हित जननी गणति नसो शिशु पीर, ताकि मर्ज समाप्त हो जाए। इसके लिए बालक की पीड़ा को देखते हुए भी माताएं अपने बच्चे के फोड़े को चिरवा देती हैं। ऐसे ही भगवान भक्त को सही लाइन पर लाने के लिए, भक्त को सही लाइन पर लाने के लिए उसको ऑपरेशन कर देते हैं। आदमी कहता है बड़ा तकलीफ है, आहा बहुत दुखी हैं, क्या करें, भगवान ने बड़ी पीड़ा दी है। तो भगवान अगर जो कुछ भी करता है सही करता है, बस वो हमारे आपके हिसाब से गलत होता है। हमारे मतलब का चीज नहीं है तो गलत है, हमारे हिसाब की है तो कोई बात नहीं। आदमी के फेवर की बात कहो तो अच्छी है, और तुम बिना फेवर कह दो तो गलत है। इसलिए कड़वा और सत्य बोलने वाला सबका प्रेमी नहीं रहता। अरे तिम रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागे, आए अरे तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजहु भ्रम त्याग। देखो भैया, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान जैसे माताएं अपने शिशु की तकलीफ को देखते हुए भी फोड़े का ऑपरेशन करा के उस व्याधि को समाप्त करती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, भगवान भले ही हमारा हित हो जाए, उस दुर्गुण को दूर करने के लिए माता की भांति ऑपरेशन करके हमारे अभिमान को दूर कर देते हैं। तो बुरा नहीं मानना चाहिए। पहला बात, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। आइए गरुण जी महाराज आगे क्या समझाते हैं। राम सिया राम जय सीता राम कृपा आपन जड़ताई, कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। कहीं भुसुंडी अरे सुनो गरुण जी। भैया मैसेज कर दिया करो ताकि पता चले कि आप लोग लाइव हो। कई बार नहीं दिखता है हमारी कथा में। प्रीति जी, बीना जी और दादा हमारे लाइव हैं, संभवतः हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। 1 घंटा भगवत चर्चा में निकाल लिया करो यार, क्या बीतता है। 24 घंटे में 1 घंटा भगवान को, बाकी घंटे काम करो। राम कृपा आपन जड़ताई, कहूँ खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षी राज गरुण सुनो, हम आपको बताना चाहते हैं श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता की भी बात आपको बताना चाहते हैं। कागभूषुंडी जी महाराज कहने लगते हैं, जब सुंदर श्रोता मिलता है तो वक्ता अपने हृदय की भी बात कह डालता है। पक्षीराज गरुण जी श्री राम जी की कृपा और अपनी मूर्खता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मन लगा करके सुनिएगा।
कथा को ध्यान लगाकर सुनिएगा, तभी आपको और हमको भी समझ में आएगी। गरुण जी से कहा, गरुण जी ये राम कथा है, मन लगा करके सुनो। जब मन लगा करके आप सुनेंगे तो भगवत कृपा आपको प्राप्त होगी। राम सिया राम जय सीताराम। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और भक्तों की बहुत सी लीलाएं करते हैं, गरुण जी कहने लगे, गरुण जी से काकभुसुंडी जी महाराज कहने लगे, ओ तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हरसाऊं, जन्म महोत्सव देखियों जाई, 5 बरस तहाँ रहा हूँ लो भाई। इस रामायण के अनुसार भगवान ने एक बार जन्म नहीं लिया है, भगवान हर कल्प में अवतार लेते हैं, अयोध्यापुरी में ही लेते हैं। तब तब अवधपुरी में जाऊं, कहें भुसुंडी सुनो गरुण जी, कहें भुसुंडी हाँ सुनो गरुण जी। क्या? हर जन्म महोत्सव देखा जाई, 5 बरस 5 तहाँ रहा हूँ लो भाई। कहें गरुण जी सुनो भुसुंडी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब भुसुंडी जी अपने मन की कथा सुनाने लगे, अपने मन की बात बताने लगे। गरुण जी को कहने लगे कि तब तक मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ, भगवान की बाल लीला देखता हूँ, बहुत हर्षित होता हूँ, वहाँ जाकर भगवान का जन्मोत्सव देखता हूँ, भगवान की शिशु लीला में लुभा कर मैं 5 वर्षों तक अयोध्यापुरी में रहता हूँ। गरुण जी सुनो गरुण जी ये राम कहानी, राम कहानी अरे मेरी जुबानी, इष्ट देव मम बालक रामा, बालक रामा, शोभा बस कोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, बालक रामा, शोभा बसु हाँ शोभा बपुष कोटि सत कामा। कहें भुसुंडी, भुसुंडी जी कह रहे हैं कि ये जो राम जी है ना, ये राम जी जो बालक स्वरूप में राम जी हैं, ये हमारे इष्ट देव हैं, और जो हमारे इष्ट देव हैं बहुत सुंदर हैं। बालक रामा शोभा बपुष, जिनके शरीर में अरबों कामदेव की शोभा है, ऐसे राम को मैं 5 वर्षों तक देखता हूँ। कथा में हमारी बहन कंचन, भैया अवनिंद्र कुमार जी सादर प्रणाम, अवनिंद्र महाराज जी विराजित हैं। आप लोग मैसेज कर दिया करो ताकि हम समझ पाएँ कि आपको हमारी आवाज़ और हमारी कथा पहुँच रही है कि नहीं। इष्ट देव मम अरे बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा। हो निज प्रभु बदन निहारी निहारी, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहु उर्गारी। इसीलिए भुसुंडी जी महाराज कौआ हैं, चाहे जहाँ बैठ जाए डाली पे भगवान को देख लेते हैं। बालक रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं। गरुण जी जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। गरुण जी, हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ।
लघु बायस बपु धरि हरि संगा, धरि हरि संगा। देखहूँ बाल चरित बहुरंगा, चरित बहुरंगा। कहें भुसुंडी छोटे कौवे का शरीर धारण कर लेता हूँ और भगवान के साथ फिर कर मैं उनकी भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, जो पुरानी रामायण है, रामानंद सागर की रामायण है। जब रामानंद सागर जी महाराज रामचरितमानस की कृत श्री राम कथा रामायण का बाल चरित्र का शूटिंग कर रहे थे, तो उसमें जो कौवा है ना वो कोई बनावटी नहीं है। रामानंद सागर महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये बाल शूटिंग कैसे करें, कोई कौवा नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान उन्होंने खुद बताया है, बाल स्वरूप की शूटिंग में काग भुसुंडी जी महाराज पधारे थे, कौवा आया था। राम सिया राम जय सीता, लड़काई जहाँ जहाँ फिरहीं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। काग भुसुंडी कहते हैं, सुनो गरुण जी, सुनो गरुण जी। क्या बालक राम जहाँ जहाँ खेलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, उनके साथ साथ मैं उड़ता हूँ और उनकी आंगन में अरे लड़काई जहाँ जहाँ फिरहीं तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। जूठन पर ये अजर मह सो उठाई कर खाऊं। कहीं भुसुंडी ये राम भक्ति है, राम भक्ति है। हमारे बालक रूप श्री राम जहाँ जहाँ खेलते हैं, मैं उनके साथ उड़ता हूँ और उनके द्वारा गिराई गई जूठन मैं खाता हूँ। अरे एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लेला सोए पुलकित भयो शरीर। अब एक बार की कथा सुनाने जा रहे हैं भुसुंडी जी महाराज। कहने लगे, एक बार रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए और प्रभु की उस लीला को स्मरण करते हुए काग भुसुंडी जी का प्रेम के वश शरीर पुलकित हो गया और आंखों में अश्रुधारा आ गई। यह राम कथा, श्री राम कथा सुनो। भुसुंडी जी महाराज सुना रहे हैं। क्या कहा ये भुसुंड सुनहु खगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मणि नाना जाति। सुनो गरुण जी हर कहीं भुसुंडी कथा बड़ी है, जरा सुनो भुसुंडी। कहें भुसुंडी सुनो गरुण जी। एक बार की बात है, राम सिया राम जय सीता। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज गरुण सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल बड़ा सुंदर है, आंखें बंद करो, दशरथ महल का अवलोकन करो, बड़ा सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। भुसुंडी जी महाराज भगवान की बाल लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। गरुण जी सुन रहे हैं। आइए हम और आप भी कथा में भगवान श्री राम के बाल लीला का दर्शन करें। बरन जाई रुचिर अंगनाई, जहाँ खेल नित्य चार्यो भाई। जहाँ खेल नित्य चार्यो भाई। बाल विनोद
करत रघुराई बाल विनोद, करत रघुराई विचरत अजिर जननी सुखदाई। कहीं भुसुंडी अरे सुनो गरुण जी, राम कथा तुम सुनो गरुण जी। भगवान श्री राम जी का आंगन बहुत सुंदर है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ पर चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। बहुत सुंदर कथा भुसुंडी जी भगवान की बाल रूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आइए हम और आप अयोध्या चलें थोड़ी देर के लिए। काग भुसुंडी जी महाराज कथा सुना रहे हैं, गरुण जी कथा सुन रहे हैं, हम और आप भी सुनते हैं। आओ। हरे मकरत मधुर कलेवर श्यामा, हरे रामा रामा ओ मेरे रामा। मकरत मधुर कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नवराजीव अरुण मधुचरना, अरे नवराजीव अरुण मधुचरना। पदज रुचिर नख ससुति हरना। आइए, बहुत सुंदर है मेरे राम। अयोध्या में चलते हैं, साथ में दर्शन कर लेते हैं। मन के भाव को आप हमारे साथ जोड़िए, आइए भगवान के दर्शन करते हैं। मकरत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है मेरे राम का। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है, अर्थात बहुत सुंदर है मेरे राम। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है मेरे राम के। सुंदर अंगुलियां हैं, नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। वो मेरे राम अयोध्या में आंगन में खेल रहे हैं। ललित अंक कुल साधिक चारी, कुल साधिक चारी। नूपुर चारु मधुर रवकारी, चारु पुरट मन रचित बनाई, रचित बनाई। कटकिंग कनकल मुखर सुहाई, मुखर सुहाई। राम जी के श्री राम। बाल रूप का वर्णन है। हम और आप बाल रूप का वर्णन सुने और अपने भावों को वहां लगाएं। देखिए, भगवान के तलवे में वज्र बना हुआ है। वज्र है, अंकुश है, ध्वजा और कमल है। जब भगवान राम चल रहे हैं जमीन पर, पैर ऐसे उठाते हैं, रखते हैं, तो उनमें वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल चार सुंदर चिन्ह दिखाई पड़ जाते हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले घुंघरू बाने बांधे हैं। मणियों, रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का भी शब्द सुहावना लगता है। भुसुंडी जी गरुण से कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बाल चरित, तुम भी मन को ले जाओ। श्री राम के चरणों को देखो, हे गरुण जरा तुम हर्षाओ। तो रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। राम की नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत भ्राजत विविध, बाल विभूषण चीर। राम के बाल विभूषण चीर। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। हाँ, ध्यान करो, कोई बच्चा अगर हो तो आप ध्यान करिए, आंगन में खेले, पेट पर 3 सुंदर रेखाएं बन जाती हैं। त्रिवली बोलते हैं। प्रभु राम की नाभि बड़ी गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। ये राम की शोभा, मेरे राम की शोभा।
मेरे राम की शोभा, मेरे राम की शोभा। अरुण पान नख कारज मनोहर, करज मनोहर। देखो आपको राम न दिखे तो कहना। बाहु विशाल विभूषण सुंदर, विभूषण सुंदर। कंध हरे कंध बाल के हरिदर ग्रीवा, के हरिदर ग्रीवा। चार चिबुक आनन छवि सेवा चारि। भगवान के स्वरूप का दर्शन करो, बाल रूप का। आओ, लाल लाल हथेलियां हैं, हथेलियां लाल हैं। राम से या राम जय सीता। और नख और उंगलियां मन को हरने वाली हैं। विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह, सिंह के बच्चे से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख की तो छवि की सीमा नहीं है। ये लिखा है तुलसीदास ने, बहुत सुंदर लिखा है। ऐसे ही तो चित्र बने हैं मेरे राम के। किसी पर रामायण पर, वाल्मीकि रामायण पर भगवान की शोभा बालपन की देखी, बड़ी सुंदर है। कलबल बचन अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। दुई दुई दसन बिसद बरबारे, बिसद बरबारे। हो ललित कपोल मनोहर नासा, ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद सुख हरे, सकल सुखद शशि कर मन हासा। मेरे राम का, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम। कलबल बचन अधर अरुणारे। कलबल वचन माने तोतले वचनों को राम बोल रहे हैं। लाल लाल ओठ हैं, उज्जवल सुंदर, छोटी छोटी, ऊपर से और नीचे 2-2 दतुलियां दिख रही हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा अथवा चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। राम की है मधुर मुस्कान। नीलकंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रगुट सम श्रवण सुहाए, श्रवण सुहाए। कुंचित कच में चक छवि छाए। मेरे राम की ये सुंदर छवि है। कहें भुसुंडे, बड़ी प्यारी छवि है। नीले कमल के समान नेत्र, जन्म मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है, जो मैया ने लगाया है, कौशल्या ने। भौं है टेढ़ी हैं, कान बड़े सुंदर हैं। काले और घुंघलाले केसों की छवि रघुनाथ जी के मस्तक तक आ रही है। बाल छवि गरुड़ जी को कागभुसुंडी जी सुना रहे हैं। ये छवि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। भुसुंडी जी क्या पहने हैं राम? आइए दर्शन करो, आंखें बंद करो और आपको दर्शन न हो तो बताना। हर पीत झेन झगुली तन सोही, हर किलकन चितवन भावत मोही। रूप रासिन पु अजर बिहारे, अजर बिहारे। नाचहिन जुपत बिंब निहारे, नाचहिन जुपत बिंब निहारे। मेरे राम, मेरे राम। पीली और महीन झंगुली सर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत प्रिय लग रही है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाच रहे हैं। त्रेता युग में आजकल लोग कहते हैं का हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पुराना है कि नहीं है?
त्रेता युग में भगवान राम कपड़े पहन के नाच रहे हैं, तो त्रेता द्वापर कलयुग, हम तो युगों युगों तक इस धरती पे रहे हैं। अब काकभुसुंडी जी कहने लगे, ऐसे भगवान श्री राम बालक स्वरूप में हैं, राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले श्री रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देख करके ही नाच रहे हैं। कभी कभी बालक अपनी ही परछाई देखकर नाचते हैं। मोहिसन करहि विविध विधि कीड़ा, विविध विधि कीड़ा, बरनत मोहि होती अति व्रीड़ा, होती अति व्रीड़ा। किलकत मोहि धरन जब धामहि, धरन मोहि धामहि, चलहु भागी तब पूप दिखावहि, पूप दिखावहि। पूप माने होता है पुआ। और भगवान राम काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, मुझसे बहुत प्रकार से खेल रहे हैं, मैं जिन जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है, वैसे वैसे काम भगवान राम मेरे साथ कर रहे हैं। क्या? किलकारी मारते हुए वो मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं गरुण जी, और मैं भागकर वहां से भाग जाता हूं। तब पुआ दिखाते हैं राम जी, पुआ आओ खाओ। ये सुंदर स्वरूप, बाल स्वरूप का वर्णन काकभुसुंडी जी महाराज गरुण जी से कह रहे हैं। देखो भैया, भगवान राम के बाल लीला को जरा दर्शन करो। ये बाल लीला है भगवान राम की है। काकभुसुंडी जी गरुण को सुनाते हुए बताते हैं, अरे आवत निकट हंसहि प्रभु, भाजहि रुदन कराय, भाजत रुदन कराय। जाऊं समीप गहन पद, फिर चितहि पराय। कहीं भुसुंडी, मेरे निकट आने पर प्रभु हंसने लगते हैं। कौआ का भेष है काकभुसुंडी जी का, और भाग जाने पर फिर रोने लगते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास में जाता हूँ, तब वे फिर कर मेरी ओर पीछे की ओर देखने लगते हुए भाग जाते हैं। ये राम की लीला बड़ी प्यारी प्यारी, बड़ी प्यारी प्यारी। ओ मेरे राम प्राकृत शिशु इव लीला, देखी भयो मुहि मोह, हाँ देखी भयो मुहि मोह। कहें भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, ये लीला देखकर मुझे मोह हो गया। बच्चों जैसी लीला देखकर, प्राकृत साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे शंका हो गई कि सच्चिदानंद प्रभु ये कौन है? ये वास्तव में राम है या विष्णु के अवतारी है? राम से या राम जय सीता। प्राकृत शिशु इव लीला, देखे भयो मोहि मोह, देखे भयो मोहि मोह। कवन चरित करत प्रभु, चिदानंद संदो। भुसुंडी जी को भी शंका हो गई कि भगवान वास्तव में है, ये ऐसी कैसे लीला कर रहे हैं। और करुण जी से कहने लगे भुसुंडी जी महाराज, क्या? इतना मम आनत खगराया, आनत खगराया। रघुपति प्रेरित व्यापी माया, व्यापी माया। हो सो माया न दुखद मोहि काही, सो माया न दुखद मोहि काही। आन जीव इव संसत नाही, राम की माया। गरुड़ी पक्षीराज गरुण भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, शंका लाते ही जैसे मन में मेरे शंका आई, श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। माया छा गई जब शंका आई,
परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। माया कैसी हुई ये भी बताने लगे गरुड़ जी। क्या, कौन सी माया आ गई? नाथ यहाँ कछु कारण आना, कारण आना, सुनहु सुसावधान हरि जाना, सुनहु सुसावधान हरि जाना। हो ज्ञान अखंड एक सीताबर, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बस जीव सचराचर, काम की माया कभी किसी ने पार न पाया। हे नाथ, यहाँ कोई दूसरा कारण नहीं है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी महाराज, सुनो, सावधान होकर के सुनो। अब कथा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। बाल लीला सुना करके गरुड़ जी, भुसुंडी जी कह रहे हैं, सावधान होकर के सुनो कि एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप अथवा ज्ञान के स्वरूप होना मतलब ज्ञानी होना, अखंड विद्वान है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में है। अब यहाँ पर देखो लिखा है जड़ और चेतन। जड़ चेतन जितने भी जीव हैं सजीव हैं। अब विज्ञान पढ़े होंगे तो पेड़ पौधे भी सजीव हैं, हम लोग तो सजीव हैं ही, तो सब माया के वशीभूत हैं। जो सबके ग्रह ज्ञान एक रस, ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस, भेद कहु कस। केवल भगवान श्री राम जी को माया व्याप्त नहीं है, क्योंकि वो उनकी दासी है, उनके इशारों चलती है। बाकी सब जगत में माया व्याप्त है। यदि जीवों को अखंड ज्ञान हो जाए तो कहिए ईश्वर और जीव में भेद कैसा। हम भी अगर बहुत ज्ञानी हो जाएं, अखंड ज्ञानी हो जाएं, तो फिर भगवान में और हम में भेद कैसा रहेगा? क्योंकि ज्ञान स्वरूप कौन है? भगवान श्री राम है। हम सब उतने ज्ञानी नहीं हो सकते। भगवान की कृपा हो जाए तो 1-8% ज्ञान की कहीं छींट पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान राम ज्ञानी हैं? माया बस्य जीव अभिमानी, जीव अभिमानी, अरे ईश बस्य माया गुण खानी। देखो भैया बड़ी सुंदर बात लिखी है। अभिमानी जीव किसके बस में है? माया के बस में है। और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान जो माया है वो भगवान के बस में है। हम हैं संसार के, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं माया के हाथों में, ये माया आपके हाथों, भगवान के हाथों में है। दादा लिखते हैं अपने छोटे भाई, आपके छोटे भाई हमारे बड़े भाई हैं, श्री ज्ञान स्वरूप जी ज्ञानी हैं वास्तव में। दादा उनका नाम है ज्ञान स्वरूप जी है। राम श्री राम जय सीताराम। देखिए भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं तो उन पर भगवान की कृपा है। इतना व्यस्त रहने के बावजूद भी सीताराम लिखते रहते हैं। भगवान ने उनको प्रभु की कृपा प्राप्त है, तो जिसको जिस काम में प्रभु लगा दे हैं। हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमको कथा, हमको अपना पाठ करने में लगा दिया, हम पाठ करने लगे। सब प्रभु की माया है। कहीं किसी को कहीं लगाया है, किसी को कहीं लगाया है। देखो दादा एक बात ध्यान रखिए, ये सब प्रकृति नियंत्रित करती है। सब एक बराबर अगर हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए 1-8 घंटे ये प्रकृति चल नहीं पाएगी। भगवान सबको बराबर नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिस्टम संचालन सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जब किसी कुछ करते हुए देखो तो ये सोचो कि भगवान ने इसको उस काम में लगाया है,
तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आप चलिए प्रसंग में रहते हुए थोड़ा बातें करने आ जाती हैं। आप अगर ये सोच लीजिए, सड़क पर निकलिए और लोगों के चेहरे के भावों को अगर आप देखिए तो देखो भगवान ने किसको कितनी माया में संलिप्त कर रखा है। अद्भुत है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप देखिए, कल्पना करिए, तो रिक्शे जब चलते थे तो हम तो बड़ा सोचते थे भगवान की माया। एक आदमी रिक्शे के ऊपर बैठा जा रहा है और वही रिक्शा दूसरा आदमी खींच रहा है। राम की माया नहीं है तो क्या है साहब, तो क्या है। अब तो चलो फिर भी गडकरी महाराज ने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे कर दिए, नहीं हाथ वाले रिक्शे भी दिखते हैं। आप देखो, ये राम की माया है। उसको चलाने के लिए नियुक्त किया है, आपको बैठने के लिए उस पर बनाया है। आपकी गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है, वो चला रहा है। आपका कर्मचारी आपको पानी पिला रहा है, वो उसकी माया है। प्रभु की लीला तो देखो। हम भी मनुष्य हैं, वह भी मनुष्य है। हम बैठे हैं, वो खींच रहा है। यही तो माया है, यही तो कर्मों का फल है। एक बच्चा पैदा होते ही आहा क्या कहना है, बढ़िया मखमल की है, उसमें रखा जाता है। परवरिश उसकी बढ़िया सुंदर होती है। चांदी और सोने के बर्तनों में उसका खान पान होता है। और एक बच्चा, आहा राम की माया किसी ने पार न पाए। सब प्रारब्ध है, सब प्रारब्ध। अरे पर बस जीव सो बस भगवंता। आइए प्रसंग बड़ा सुंदर है। अरे पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। 800 करोड़ लोग हैं धरती पर, 8 अरब। 750 थे, 50 अरब बढ़ गए। और भगवान एक है। 84 लाख योनियों में अरबों जीव जंतु हैं। जीव परतंत्र है। परतंत्र मतलब दूसरे के बस में हम लोग हैं। हमारे बस में कुछ हम हैं या आप अपने बस में हो। सुनील तिवारी जी भी कथा में, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो पर बस जीव सो बस भगवंता, हम सब पराये बस में हैं। जीव परतंत्र है लेकिन भगवान स्वतंत्र है। तभी तो नारद ने कहा था क्या, अरे परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सिर पर कोई। भाव ही मन ही करो तुम सोई, करो तुम सोई। पावोगे फल आपन की ना, आपन की ना। ये नारद ने नारद मोह की कथा में कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव मन ही करो तुम सोई। भगवान क्या है, स्वतंत्र है। हम लोग क्या हैं, हम तो दूसरे के बस में हैं। हमारी एक सांस भी अपने बस में नहीं है, एक सेकंड भी हमारे अपने बस में नहीं है। न मानो तो देखो, हमने तो प्राण निकलते देखे हैं पूज्य पिताजी के। अरे बोलते 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 सामने सामने चले गए। एक सांस अपनी नहीं है मित्र, एक सांस नहीं है। गोदी में सर था और प्राण निकल रहे थे और हम कुछ कर नहीं पाए। कोई कुछ कर नहीं पाता है। सैया निकल गए, मैं ना लड़ी थी, न जाने वो कौन सी खिड़की खुली थी। पता नहीं, भगवान जब प्राण निकालता है तो 1 सेकंड लगता है। तो अरे पर बस जीव सो बस भगवंता, सो बस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं लेकिन भगवान एक है। ध्यान रहे, हम लोग 800 करोड़ लोग हैं धरती पर और पता नहीं कितने और जीव जंतु होंगे, अरबों खरबों, लेकिन भगवान एक है। चाहे भोलेनाथ हो, चाहे शंकर भगवान हो, चाहे वो विष्णु भगवान हो। हैं? आरती आप लोग पढ़ते हो तो क्या कहते हो? अरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, सब तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। सब एक हैं
लिखा है क्या? अरे पर बस जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक सिरकंता। फिर मुदा भेद जद्यपि कृतु माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया, कोटि उपाया सुनो गरुण जी। यहाँ देखो फार्मूला दिया है, सूत्र दिया है जीने का, हम और आप पकड़ पाए तो पकड़ लें। क्या? जीव क्या है? परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भजन के, भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। माया का जो जंजाल है ना, माया का जो जाल है, हरि मुदा भेद जद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। करोड़ों उपाय आप कर लीजिए, यदि भगवान के भजन नहीं करोगे, यदि कथा भागवत भजन पुराण इत्यादि नहीं सुनोगे, सीताराम सीताराम नहीं करोगे, तो यह माया आपका पिंड छोड़ने वाली है नहीं। ये सूत्र है। भजन कर लो, भजन करा हुई तवन होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई नहीं। विचार करके देख लो, न जाने आपके आंखों के सामने से कितने लोग इस धराधाम को छोड़ के चले गए। क्या हुआ बताओ आप? 15-20 दिन बाद वरासत परासत होकर के सब कार्यक्रम हो जाता है, उसके बाद आपको सब भूल जाते हैं। भजन करा कोई तो, भजन के बिना माया का बंधन कटने वाला है नहीं, और भजन करना लोग चाहते नहीं। मोबाइल उठाएंगे तो रीलें देखेंगे, नंगी पुंगी लड़कियों के लड़कों के, प्रैंक वीडियो देखेंगे, मजाक देखेंगे, ये सब चलो वो भी देख लो, मन है तो, लेकिन भगवान का भजन तो करो। दादा ने एक संदेश भेजा है कि इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा एक है, आत्माएं सब अलग अलग हैं। जो परमात्मा आप में है वही परमात्मा हमारे अंदर है। बहुत सुंदर दादा। सिया राम में सब जग जानी, सब जग जानी। सबके अंदर, आत्मा के अंदर ही परमात्मा है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, अर्थात यदि हम चाहें तो हम खुद भगवत स्वरूप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं। जगत में जो चाहे हो सकता है, लेकिन उस आत्मा को उतना निर्मल तो बनाओ। आत्मा को निर्मल बनाने का दादा, आत्मा का जो स्वभाव है वो सफाई है, स्वच्छता है, भगवत भजन है, सुंदरता है। ये आत्मा कभी मदिरा पान करने के लिए किसी को प्रेरित नहीं करती। ये आत्मा नॉनवेज खाने के लिए कभी को प्रेरित नहीं करती। ये आत्मा चोरी करने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती। ये आत्मा बलात्कार जैसे नहंस हत्या करने के लिए ये प्रेरित नहीं करती। आत्मा कभी नहीं कहती है कि आप कोई गलत काम करो। क्यों? क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। हम मन और दिमाग से सारे काम करने लगते हैं, आत्मा की सुनते कौन है भाई? यदि आप आत्मा की आवाज को सुनना जिस दिन प्रारंभ कर दोगे, तो उस दिन आपकी आत्मा प्रबल हो जाएगी। वो तो बेचारी अंदर से आवाज लगाती है कि ये कार्य मत करो, लेकिन हम जबरदस्ती यह कार्य करते हैं। सुख पाने के लिए काम क्रोध मद लोभ की तरफ भागते हैं। अभी आगे इस कथा में आएगा कि हर व्यसन का एक देवता है जो व्यक्ति को प्रेरित करता है गलत काम करने के लिए। कथा सुनते रहिएगा, अगले चरणों में आएगा और आप इस बात को समझेंगे कि हर व्यसन का एक देवता है। आंखों का देवता, नाक का देवता, जिह्वा का देवता, कान का देवता, हर जगह स्थान लगाए बैठे हैं देवता कि कहीं यह मनुष्य, हम और आप कोई लोग देवत्व को प्राप्त न हो जाएं। क्योंकि जब देवत्व को प्राप्त होंगे तो वहां एक सीट खाली होगी, वहां से भगाए जाएंगे। उतरो, आदरणीय दद्दू आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो, तो वहां से उनको ढकेला जाएगा उनके कर्मों के अनुसार। तो देवता कभी नहीं चाहते हम और आप भक्ति करें। ये बात आप आगे समझेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। इसमें लिखा है आगे रामचरितमानस में ये भी प्रसंग आएगा कि कैसे आत्मा को हम पवित्र करें,
कैसे हम अपनी आत्मा को निर्मल करें, कैसे हम अपनी आत्मा की आवाज को सुने, कैसे हम मन को दबाने का प्रयास करें, कैसे हम अपने दिमाग को कंट्रोल करें, कैसे मैं ममता मन मारी रे नाना करिकर पीस, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक कैसीस। मैं ममता मन मारी रे, जो ये मन है, दादा आप लिख देते हो तो प्रसंग आगे बढ़ जाता है, तो वैसे तो हम रामायण में ही चलते हैं। तो मैं ममता मन मारी रे नाना करिकर पीस। देखिए जो मन है ना, ये बड़ा चलायमान है। आप आंख बंद करो, बंबई के बीच पर हो गए अभी, फिर आंख बंद करो तुरंत केदारनाथ में होंगे, फिर आंख बंद करो बद्रीनाथ में होंगे। मन की गति को कोई पकड़ नहीं पाता। और ये मन इतना चंचल है, इतना चंचल है कि जब भी भक्ति करोगे तो भाग जाता है, भागता रहता है, पकड़ना पड़ता है। पकड़, बैठ 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 बैठ। जैसे एक चंचल उद्यमी लड़का कथा भागवत सुनते समय भागता है, बच्चों को बैठालना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मन भागता है। तो मैं ममता मन मारी रे नाना कर पीस। एक बार में आप मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अरे कैसे कर पाओगे कंट्रोल? तो मन के खुद कंट्रोल में हम लोग चलते हैं। मन को धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। जैसे नहीं जो संत लोग कभी कोई लहसुन प्याज छोड़ दिया, बहुत अच्छा लगता था। कभी कोई तीर्थ गए कहीं फल छोड़ दिया, कभी कहीं नमक छोड़ दिया, कभी बोले वो जल्ले जल पी रहे हैं। ऐसे ही अपनी जो बहुत अच्छी चीज लगती हो उसको छोड़ दो धीरे धीरे, और फिर देखो धीरे धीरे। मैं ममता मन मार रे, मारो मन को तेज नहीं करना है। फिर नाना कर पीस, उसको समाप्त करो इच्छाओं को। इच्छा जो तुम्हारी है वो दमन करो उसका। नाना करके दारू पीने का मन कर रहा है, नहीं पियो। मान लो फिर पी लिए तो जबरदस्ती फिर छोड़ने का प्रयास करो। नाना कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी। ये सुंदरी है आत्मा, तब आत्मा को सुख मिलता है, तब ब्रह्म झलक कैसीस। आपके माथे से ही आपको ब्रह्मत्व का पता चलने लगता है। ये है आत्मा। आत्मा का दर्शन बहुत प्रबल है भैया। जो आत्मज्ञानी हो जाते हैं वो आंख बंद करके आपके मन के भावों को पढ़ लेते हैं। आज भी लोग ऐसे हैं। ये द्वापर में मत जाइए, संजय ने युद्ध देख के बता दिया। त्रिकालदर्शी लोग होते थे संत, त्रिकालदर्शी होते थे। हो सकते हैं हम भी और आप भी, लेकिन उतना हम कर कहाँ पाएंगे। हम सांसारिक जीव हैं कहाँ में। एक तो उम्र बहुत कम हो गई, द्वापर सतयुग त्रेता में उधर उम्र बहुत लंबी होती थी तो आदमी थोड़ा साधनाएं ज्यादा कर सकता था। इधर तो उम्र पता ही नहीं चलती है, निकल जाती है। जब चलने का नंबर आता है तो समझ में आता है कि भक्ति करनी चाहिए। हैं हम और आप भक्ति कर ही कहाँ पाते हैं साहब। भक्ति का जब तक नंबर आता है तब तक जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। बहुत सुंदर भजन है। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलते वापस बैरंग आया। हम सबका जीवन ही 70-80 साल है साहब। 70-80 साल में 15, 20, 25, 30 साल तो पढ़ाई में निकल जाते हैं। फिर शादी ब्याह हुआ, बाल बच्चे हुए, पत्नी आई, 10-15 साल उसमें निपट जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे वृद्ध हो जाते हैं, कहाँ मौका मिलता है। तो एक गाना है क्या, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए सब कामों के साथ भजन को भी शामिल कर लीजिए, दैनिक क्रिया में शामिल कर लीजिए। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मंजन करते हैं, सुबह स्नान करते हैं, ऐसे ही भजन को शामिल कर लो। भजन के लिए बहुत योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भजन नहीं कर पाओगे। कि हम बैठे तिलक लगावें, चंदन लगावें, धोती पहन के बैठे, ये सब भी कर लो। अगर कर सको तो अच्छी बात है। यदि ये नहीं हो पा रहा है
तो चलते रहो, भजन करते रहो, चलते रहो, भजन करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। तो भैया कहने का अभिप्राय ये है कि भगवत भजन में हमको आपको लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? देखो लिखा है, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। दोहा नंबर 78 को दर्शन करो उत्तरकांड में। अरे रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ बिसान। देखिए भैया लिखा है, श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष पद चाहता है कि हम भजन न करें और हमें मोक्ष मिल जाए, वह मनुष्य ज्ञानी होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। इतनी कठोर भाषा में लिखा है। अगर हम भजन के बिना ये चाहें कि हमें मोक्ष मिल जाए, नहीं मिल सकता है, भजन करना पड़ेगा। तो भजन कैसे करें? बहुत समस्याएं हैं भैया। देखो अब भजन के लिए साफ टाइम नहीं है, बहुत उलझने हैं, बहुत समस्या है। परिवार चलाना है, रोजी रोटी कमानी है, भजन कहाँ करें? हम 2 घंटे बैठ के रील देख सकते हैं। बूढ़े आदमियों को हमने देखा है, 86 साल के हैं पूज्य, हमने लोगों को देखा है, लोग रील देखते रहते हैं। कहो तो पूरी रात रील देखते रहें। पूरी रात हम नौटंकी देख सकते हैं, पूरी रात हम नाटक देख सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन 1 घंटा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मन नहीं होता। मन क्यों नहीं होता? क्योंकि मन करने नहीं देना चाहता है। क्योंकि अगर आत्मा की बात चलने लगेगी ना तो मन की थोड़ा कमजोर हो जाएगा। मन अपनी बात चलाना चाहता है, इसलिए मन आपका भजन में और हमारा नहीं लगता। मन लग जाए तो कल्याण न हो जाए, इसलिए हम और आप भजन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? कि मन को कभी लगाया ही नहीं। भाई मन तो वही चीज है, देखिए आंखों ने जो देखा है। एक बात और समझ लीजिए, आप अमेरिका नहीं जा सकते, मन से भेजो। अगर आप आंखें बंद करो अमेरिका नहीं जा सकते अगर नहीं गए हैं तो। लंदन नहीं जा सकते अगर नहीं गए हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हो? आंख बंद करने पर मन कहाँ कहाँ जा सकता है? इन आंखों ने जो देखा है वहां मन जा सकता है, बाकी कल्पना में जा सकता है, ओरिजिनलिटी में नहीं जा सकता। तो इसलिए इन आंखों को क्या दिखाना है? जो मन वहां पहुंचे, मंदिर दिखाने हैं, मंदिर। लोग आज मंदिर बहुत जाते हैं, तीर्थ दिखाना है, तीर्थ। रामायण कथा सुनानी है कानों को, तब ये मन वहीं जाएगा जहां आंखें गई हैं, ये मन वहीं जाएगा जहां कान गए हैं, ये मन वहीं जाएगा जहां जहां जा चुके हो शरीर से। तो ऐसी जगह जाओ जहां मन लगे। मन को लगाना पड़ता है भजन करने के लिए। और भजन कुछ नहीं, सीताराम सीताराम कहो, राम राम कहो, हनुमान। अच्छा, सभी शास्त्र सब वेद में बात लिखी है, 2 सुख दीन है सुख होते, दुख दीन है दुख हो। भजन भी करो, परमार्थ भी करो, अपने आँख को लगाओ। अभी आप गंदे चित्र देखने लगो मोबाइल में तो आपका AI वैसे चित्र भेजने लगेगा। मोबाइल में एक बार देख लो आप, बस ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। हमसे तो आपसे समझदार मोबाइल है। अब मोबाइल को ही समझ लो आपकी मन की बात को समझ लेता है। तो आप अपने मोबाइल में कथा सुनो ना, सत्संग सुनो, तो वही भेजेगा कोई न कोई महात्मा बढ़िया, कोई बात आपको समझ में आ जाएगी। हम तो कुछ खैर जानते कम बूझते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि जो आपने देखा है मन वहीं तक पहुंच सकता है। और कोई अब माइक लाल हो हमसे बता दे कि हम लंदन गए नहीं और लंदन पहुंचा के अपने आंख बंद करके दिखा दे, नहीं कर सकता। क्योंकि आंखों ने जो देखा है, मन की गति बहुत तेज है, लेकिन आप वहीं जा सकते हो
जहां आप गए हो। तो इसलिए वहीं जाओ जहां सदगति प्राप्त होगी, वहीं जाओ जहां आपको मोक्ष मिलना है। काहे गलत जगह जाओ, फंसे पड़े हैं, भगवान को दोष देते रहते हैं, करते खुद हैं। अब इसी दोहे पर हम और आप रुके, क्योंकि समय का थोड़ा बाध्यता है। 1 घंटा हो रहा है, ज्यादा समय आपका लेंगे तो कहोगे यार तो रात दिन कथा सुनाते हो। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूंछ विषान। अगर आप भजन नहीं करते हो तो समझ लो आपके पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन आप जानवर हो, जानवर। हम पशु हैं। भजन करो, ताली बजाओ, कोई बात नहीं, बढ़िया मगन होके दान भगवान में लगो। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आप बिना सींग और पूंछ के जानवर हो। आपका जन्म व्यर्थ हुआ है, धरा के भार हो, धरती के भार हो। अरे राका पति सोडस उहई, बहुत सुंदर दोहा है। राका पति सोडस उहई तारागन समुदाय, सकल गिरन दवलाई बिनु रवि राति न जाए। अरे हाँ, बिनु रवि राति न जाए, सुनो भाई, बिनु रवि राति न जाए। सभी तारागणों के एक साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो जाएं, और जितने पर्वत हैं उन सब में आग लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि जा नहीं सकती। भगा दोगे रात। इस समय कोई माई का लाल है जो बिना सूर्य उदय के रात्रि को भगा सकता है? नहीं, नहीं। ऐसे हरि बिनु हरि भजन खगेसा, मिटइन जीवन के कलेसा। ठीक इसी प्रकार भगवान के भजन के बिना जीवन के दुखों का अंत नहीं होगा, नहीं होगा। मानो चाहे ना मानो, मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। ऐसे ही भगवान के भजन के बिना जीवन के दुखों को, जीवन के क्लेशों पर आप समाप्त नहीं कर सकते, उलझे रहोगे। पैसा चाहे जितना हो, रुपया से आप बिस्तर खरीद सकते हो, नींद नहीं। धन से कमरा बनवा सकते हो, घर बनवा सकते हो, सुख और शांति नहीं ला सकते। पैसा का कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार समस्त तारागणों का उदय हो जाए, 16 कलाओं से चंद्रमा उदय हो जाए और सारे पर्वतों पर आग जला दी जाए, लेकिन रात्रि सूर्य उदय पर ही समाप्त होती है, ऐसे ही चाहे जितने यत्न आप कर लो, क्या? अरे ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। हरि सेव कहीं न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्याप हित ही विद्या। ये प्रसंग हम और आप कल सुनेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, इसके लिए समय चाहिए। बहुत सुंदर है, ज्ञान के लिए है। कल गरुण जी को काकभुसुंडी जी महाराज बहुत कुछ चीजें बताने वाले हैं। आप भी बने रहिएगा। और ये धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं समाप्ति की तरफ। खाली इतना ही शेष बचा है बस। रामचरितमानस के ये पन्ने शेष हैं, बहुत थोड़ी रामचरितमानस बची। गरुण जी लगातार शंका का समाधान करा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। कहाँ? भुसुंडी जी के यहाँ। देखो भैया, शरीर का इलाज तो हम और आप करा सकते हैं, लेकिन आत्मा और मन का इलाज होना बहुत जरूरी है। वो इलाज भजन और सत्संग के बिना नहीं संभव है। दादा कुछ आ जाते हैं कथा में, बढ़िया मैसेज भेज देते हैं तो प्रसंग और आनंददायक हो जाता है।
इसी प्रकार चाहे जितने भी हम यत्न कर लें, चाहे जो कुछ भी कर लें, लेकिन भगवान के भजन के बिना मन के दुखों का अंत नहीं होगा। तो इसीलिए आओ एक भजन हो जाए। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। बहुत सुंदर भजन है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे में पैरे नहीं चलेंगे तो जाओगे क्या। हमारे यहाँ माता जी हैं, चाहकर भी नहीं जा सकती। इसीलिए भजन जवानी से ही प्रारंभ करना चाहिए। आइए एक सुंदर भजन, उसके बाद आज विश्राम, और वही भजन का जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। ये सुंदर